बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, दुनिया में अमूमी तौर पर इंसान माली परेशानियों में जकड़ा रहता है, लेकिन उसका हल भी कुरान मजीद में मौजूद है। आज हम अपने देखने वालों को एक ऐसी सूरत से आगाह करेंगे जिसके अहादीस में बेशुमार फायदे बयान हुए हैं। रिज्क और रोजगार के हसूल के लिए खुलूसे नीयत के साथ इस अनोखी सूरत का विर्द करें और जुमेरात के दिन अगरबत्ती को अपने घर में जलाकर घर के कोने में रख दें। आपकी हर हाजत पूरी होगी और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुरान मजीद की ये सूरत दिन में बस एक बार पढ़ लिया करें, इतना रिज्क मिलेगा कि 7 नस्लें बैठकर खाया करेंगी। बल्कि गुर्बतो अफलास से छुटकारा के लिए या दुकान में तरक्की के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आप अंदाज़ा करें कि एक ही ज़मीन, एक ही किस्म का पानी, लेकिन मिर्ची तीखी बन रही हैं, लीमू खट्टा बन रहा है और गन्ना मीठा बन रहा है। ये किसकी कुदरत है? ये ज़मीनों आसमान के बादशाह अल्लाह की कुदरत है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ने कुरान में तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। काश हम कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान से फ़ायदा उठाने वाले बन जाएं। कुरान पाक की एक अनोखी सूरत यासीन है, जिसको कुरान पाक का दिल करार दिया गया है। इस सूरत की अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत है और इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब रखा गया है। बाज़ रिवायात में आता है कि एक दफ़ा सूरत यासीन पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। सवाब के अलावा इंसानी ज़िंदगी पर भी इस सूरत के इंतहाई खूबसूरत असरात हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र कर रहा हूँ। बे औलाद ख़वातीन के लिए यासीन का वजीफ़ा औलाद के हसूल का बायस बनता है। अगर किसी के यहाँ औलाद ना होती हो तो उसे चाहिए कि जुमा की नमाज के बाद बावुज़ू हालत में 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़े और उसी जुमा के दिन अगरबत्ती को अपने घर में जलाकर घर के कोने में रख दें। फिर इंतहाई रकत और आजिज़ी के साथ अपना सर सजदे में रखकर रब्बे ताला की बारगाह में औलाद के लिए दुआ मांगें। हक ताला ने चाहा तो जल्द ही मुराद बर आएगी और अल्लाह ताला नेक और साले औलाद से नवाजेगा। अगर मुराद पूरी होने की उम्मीद पैदा हो जाए तो इस अमल को तर्क ना करें, बल्कि जारी रखें। जायज़ इंसाफ के हसूल के लिए और मुकदमे में कामयाबी हासिल करने के लिए फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा यासीन पढ़ें और जुमेरात के दिन अगरबत्ती को अपने घर में जलाकर घर के कोने में रख दें। तारीख पर अदालत की तरफ जाते हुए दिल में सूरत यासीन की पहली 3 आयात का विर्द करते रहें। हक ताला ने चाहा तो इंसाफ के हसूल में कामयाबी होगी और फैसला हस्बे मंशा होगा। यासीन के पढ़ते रहने से मुंसिफ की तरफ से बेइंसाफी और गलत फैसला दिए जाने का खदशा भी जाता रहेगा। कारोबार करने वाले अफराद के लिए हर रोज़ बावुज़ू होकर सूरह यासीन पढ़ना कारोबारी मुश्किलात को ख़त्म करता है। इस मकसद के लिए हर रोज़ कारोबार के मुकाम यानी दुकान, कारखाना वगैरह में दाखिल होकर सुबह सबसे पहले यासीन पढ़ें और जुमेरात के दिन अगरबत्ती को अपनी दुकान में जलाकर कोने में रख दें और फिर कारोबारी मामलात की इब्तिदा करें। इससे कारोबार में तरक्की का सामान पैदा होगा और कारोबार में बरकत पैदा हो जाएगी। पर्दा गैब से रब्बे ताला गाहक भेजकर कारोबार की तरक्की और बरकत का सामान मुहैया करेगा। अगर किसी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग जाए और कोई भी खलासी का सामान न पैदा हो रहा हो, हर शख्स उसे कसूरवार समझ रहा हो, तो इस परेशानी से निजात हासिल करने के लिए फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बावुज़ू बैठकर 11 मरतबा यासीन पढ़कर रब्बे ताला से दुआ मांगे और जुमेरात के दिन अगरबत्ती को अपने घर में जलाकर घर के कोने में रख दें। हक ताला ने चाहा तो 11 दिनों में ही मतलूबा मकसद हासिल होगा और झूठे इल्ज़ामात से बरियत हो जाएगी।
جھوٹا الزام لگانے والا شرمندہ اور ذلیل ہوگا، جس پر الزام لگا ہوگا اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی پریشانی و مشکل حل ہو جائے گی۔ خلوص نیت کے ساتھ یاسین کا ورد کرنے سے پہلے 3 دنوں میں ہی اچھا نتیجہ نکل آتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بھی تھی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورۃ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، اور جس شخص نے دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی، دنیاوی یا اخروی یا مطلقاً تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ ثواب کے علاوہ رزق کی فراغی کے لیے سورہ یاسین کا پڑھنا انتہائی فائدہ مند ہے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ آپ کی مالی پریشانیاں خوشحالی میں بدل جائیں گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ یاسین کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے دربار میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی دعا یا حاجت پوری ہوگی اور آپ کی منشا کے مطابق رزق، دولت اور ہر بیماری سے اللہ شفا عطا فرمائے گا اور وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ نے مانگا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس وظیفے کو دوسروں تک پہنچائیں، اس عمل سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ عمل بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک غیب سے روزی عطا کرے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔